अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले हमने 1 to 6 मेरे पहले वाले वीडियो में आप थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे जो कि क्या है, इसका पार्ट 2। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि 3 टैंकर्स कंटेनर या कंटेन्स 403 लीटर्स, 434 लीटर्स एंड 465 लीटर्स ऑफ डीजल रेस्पेक्टिवली, यानी 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर दैट कैन मेजर द डीजल ऑफ द 3 कंटेनर्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। उस बर्तन की अधिकतम, यानी मैक्सिमम आ रहा है, मैक्सिमम आते ही याद करिए क्वेश्चन नंबर 1, वहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट किया था, SCF। तो हमें SCF निकालना है जो इन 3 टैंकरों के डीजल को पूरा मेजर यानी माप कर देगा। कोई दिक्कत नहीं है, लिख लीजिए आप क्या क्या है, 403, इसके बाद 434 और 465, ये 3 हमारे सामने कंटेनर के वो मेजर दिए हुए हैं। तो मेरे हिसाब से जब मैं इसको देखेंगे तो हम लोग ये हो जाएगा 31 से। ठीक है, 31 को जब हम 13 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 403 आ जाएगा। इधर जब हम लोग 31 को 14 टाइम से करेंगे, क्योंकि डिफरेंस निकाल के मालूम हो गया था, तो यहाँ पे 14 आ जाएगा। और इसको जब हम 31 को जब हम लोग 15 टाइम से करेंगे तो 465 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे और सॉल्व हो रहा है क्या, ये दोनों तो नहीं होंगे, इधर ये हो सकता है क्या, 2 7 जा 14, इसके बाद ये दोनों भी नहीं होंगे, और ये इधर हो सकता है, ये क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15। ठीक है, तो हमारे सामने ये नंबर आ गए आपके। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, नंबर्स को लिख लेते हैं। तो SCF निकालना है। SCF 403 का SCF क्या आया, 31 और 13। ठीक है, 434 का क्या आएगा, 31 और 2 और 7। इसके बाद 465 का क्या होगा, 31, 5 और 3। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर क्या है, 31 तीनों में, तो SCF कितना आ जाएगा, 31। ठीक है, आ गया समझ में। तो जो 31 जो लीटर का जो आपका कंटेनर माप का मेजर का जो होगा वो ऐसा होगा जो कि तीनों में आपको मेजर करने में सुविधा देगा, यानी तीनों माप के अंदर ये 31 लीटर से आप पूरा माप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बहुत इजी है, आप लोग बस इस तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आपको सब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। अब 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 15 एंड 18 लीव रिमाइंडर 5 इन ईच केस। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 6, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अब वापस इसका क्या निकालेंगे हम लोग, L, C और M निकालेंगे, क्योंकि 6, 15 और 18 के अंतर्गत हमें वो ज्ञात करना है जिसमें हमारे पास में रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 5। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या फाइंड, जब हमने इसे डिवाइडेड करेंगे तो कोई बात नहीं, इसका LCM ले लीजिए। अब आप 2 से 2 3 जा 6, सॉरी 2 से होगा नहीं, आप इसे ले लीजिए। अब हम इसका LCM निकालते हैं। सबसे पहले आप देखिए 2 से हो जाएगा, 2 3 जा 6, 15 और 2 9 जा 18। 3 से करेंगे, 3 1 जा 1, 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9। फिर 3 से लेंगे हम लोग 1, 5 और 1, फिर 5 ले लीजिए, 1 1 और ये 1। तो इसका LCM कितना आएगा, 2 × 3 × 3 × 5, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 और 18 5 जा 90। ठीक है, तो अब हमें वो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 6, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहे।
तो अभी जो हमारे पास ये 90 आया, 90 को जब हम डिवाइड करेंगे इन सब में तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा। तो हमें ऐसा नंबर देखना है जिसमें कम से कम 5 जो है वो शेष रहे। तो क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, 5 ऐड कर देंगे, यानी 95। तो 95 को जब हम डिवाइड करेंगे इन सब से, 6, 15 और 18 से, तो जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा 5 अपने आप ही आएगा। आ गया आपको समझ में? यानी जो बोल रहा है आपको वो आप उसमें क्या करो, ऐड कर दो, तो आपके सामने वो रिमाइंडर अपने आप ही जो है, रिमाइंडर जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच, हो गया हमारा 8 क्वेश्चन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिवाइजिबल बाय 18, 24 एंड 32। ठीक है, 18, 24 एंड 32। इससे आपको क्या कहना है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? ठीक है, ये हो सकती है भाई, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 1000, क्योंकि 999 जो था वो क्या था, 3 की सबसे बड़ी, तो ये 4 नंबर की क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट। तो अब आपको जो बोल रहा है क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 18, 24 और 32 से विभाज्य हो। तो हम लोग क्या करेंगे, 18, 24 और 32 इनका हम लोग क्या निकाल देंगे, एलसीएम, और फिर एलसीएम निकालने के बाद में जो भी एलसीएम आता है उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 1000 से। 1000 से डिवाइड करने के बाद में जितना भी रिमेनिंग होगा उसको हम लोग जो है सॉल्व कर लेंगे। या उसके बाद ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर पहले भी करवा चुका हूँ, आप इसको अपने आप सॉल्व करेंगे। मैंने थोड़ा सा आपको ट्रिक बता दी है, वो संख्या बता दी है। इसके बाद आप नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब डायरेक्टली बोल रहा है बस कि आपको क्या करना है, फाइंड करना है एलसीएम। ठीक है, अब ए और प्राप्त ऑब्जर्व कॉमन प्रॉपर्ली इन द ऑब्टेन एलसीएम इज द एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इन ईच केस। यानी प्राप्त लहसे से एक सामान्य गुण का अवलोकन कीजिए। क्या लहसे प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल है? क्या हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि दोनों संख्याओं का लहसे सदैव 3 का ही गुणज है? ठीक है, सबसे पहले हम करके देखते हैं। ए क्या कह रहा है आपके सामने, 9 और 4, 9 और 4, इसका क्या निकालना है अब हमें, एलसीएम। बोल भी रहा है वो, फाइंड आउट द एलसीएम। निकालिए आप सबसे पहले 2 से ये 9 और ये 2 2 ज़ा 4, ये 2 से 9 और ये 1, 3 से 3 3 ज़ा 9 और ये 1, फिर अगेन 3, 1 और 1, तो 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, तो आपके सामने ये क्या आया, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। तो इसका एलसीएम कितना आ गया आपके सामने, 36। अब ये क्या कह रहा है, क्या बाद में बताना है, अवलोकन हमें ऑब्जर्व बाद में कहना है कि प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल है। बिल्कुल, यहाँ पे तो ये 9 × 4 क्या हुआ, 36 हो ही गया। तो यहाँ पे तो ये ऑब्जर्व करने के बाद हमारे सामने ये बात आई गई। अब हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट बी, 12 और 5, 12 एंड 5, इसको आप वापस कीजिए एलसीएम। 2 से 2 6 ज़ा 12 और ये 5, फिर अगेन 2 से 2 3 ज़ा 6 और ये 5, फिर 3 से 1 और ये 5, फिर 5 से ये 1 और ये 1। तो हमारे सामने एलसीएम क्या आया, 2 × 2 × 3 × 5, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 5 ज़ा 16। तो अब आपके सामने वैसे देखा जाए तो 12 × 5 = 16। अभी तक तो ये जो है ऑब्जर्व करने पे हमारे सामने क्या आ रहा है कि जो भी संख्याएं हैं उनका मल्टीप्लिकेशन ही उनका एलसीएम होता है। अभी तक तो ये हमारे सामने आ रही है बात। अब हम इसके बाद देखते हैं इसका थर्ड पॉइंट, इसका सी देखते हैं। सी के अंदर क्या कह रहा है, 6 और 5। सी क्या कहता है, 6 और 5। करिए इसको भी सॉल्व। 2 से 2 3 ज़ा 6 और ये 5, 3 से लेंगे 3 और ये
5 ये सॉरी ये 1 और ये 5, इसके बाद 5 रिमेनिंग है केवल, और ये 1 और 1, तो 2 इंटू 3 इंटू 5, 3 2 जा 6 और 6 5 जा 30। अब इसको ऑब्जर्व कीजिए, 6 इंटू 5 इक्वल टू 30। अभी भी ऑब्जर्व करने पे सामने क्या बात आई है कि ये भी इसका मल्टीप्लिकेशन ही है, जो एलसीएम आया वो उसी संख्या का मल्टीप्लिकेशन है। इसके बाद है 15 and 4, इसको भी करके देखिए डी को, ये हो जाएगा आपका 2 से, ये 15 और ये 1 2 2 जा 4, अगेन 2 15 और ये 1, इसके बाद में आप क्या है 15 है, 15 को आप चाहो तो 3 से ले लो या 5 से, हम लोग 5 से ले लेते हैं, 3 से लेते हैं, छोटी सी छोटी संख्या, 3 5 जा 15 और ये 1, फिर 5 से लिया 1 और ये 1, ठीक है। तो अब आपके सामने एलसीएम क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 16, कितना आया 16, और ये 15 इंटू 4 ये भी 60 है। तो देखिए आप ताजुब की बात की, पहले वाले में 36 था, दूसरे में 60 था, यहाँ भी 30 आया और यहाँ भी 60 आया, ये चारों 3 से विभाज्य हैं, ठीक है। ऑब्जर्व करने के बाद हमें पता लग गया कि चारों क्या है, 3 से विभाज्य है। अब हम इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा 11 की तरफ देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन विच वन नंबर इज अ फैक्टर ऑफ द अदर। निम्नलिखित संख्याओं का लैसे ज्ञात मतलब लघुत्तम समापत्ति ज्ञात कीजिए जिसमें एक संख्या दूसरी संख्या का एक गुणनखंड है। ए है इसका 5 और 20, 5 और 20। तो निम्नलिखित हमें क्या निकालना है, इनका एलसीएम निकालना है, और एलसीएम निकालने के बाद में एक संख्या दूसरी संख्या का एक गुणनखंड है, ये भी हमें मालूम करना है, तो वो भी कर लेंगे। पहले में तो क्या था, मल्टीप्लिकेशन था, अब इसमें क्या करेंगे कि ये इसका गुणनखंड है क्या, तो आगे तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। पहले 5 और 20 का है, इसमें हम ले लेते हैं वही 5 ले लो एक बार आप, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 2 से 1 और 2, फिर 2 से 1 और 1, तो 5 इंटू 2 इंटू 2, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। अब ये 5 इंटू, अब ये देखिए 4 टाइम में ये 20 आ रहा है, यानी ये इसका मल्टीप्लाई आ रहा है। अभी तक तो ऑब्जर्व में ये बात सामने आ चुकी है। अब हम लेते हैं इसके बाद बी क्या है, 6 और 18, ये लीजिए 6 और 18, इसका भी वापस क्या निकालेंगे अब एलसीएम, 2 3 जा 6, 2 6 जा 18, 3 से 3 ले लीजिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और यहाँ पे 2 से ये 1 और ये 1, तो 2 इंटू 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, 6 6 जा 12, सही है। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा तो गड़बड़ हो गया, इसको हम लेते हैं पहले 2 से, 2 1 जा ये तो 3 रहेगा, और ये 3 2 जा 2 3 जा 6, तो ये 3 से ये 1 और ये 1, 3 2 जा 6, 6 2 जा 18, ठीक है। बात वही है, कान चाहे यूँ पकड़ो चाहे यूँ पकड़ो। थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना कि यहाँ पर हम लोग, मैंने यहाँ पे जो 6 लिख दिया ना, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, क्योंकि जब हमें क्या करना है यहाँ पे फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट तो यहाँ पे तो जब अभी मैंने जब देखा तो यहाँ पे क्या हो रहा था 12 हो रहा था, लेकिन हमें कितना देखना था 18, तो यहाँ पे 2 9 जा 18 होता है। फिर आप इसे क्या करेंगे 3 से करेंगे, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, ठीक है। और ये अगेन 3 से, और ये आ गया आपका 1 1, तो कुल मिला के यहाँ पे 2 की जगह क्या हो जाएगा 3, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो यहाँ पे भी 6 इंटू 3 इक्वल टू 18, ये भी इसका गुणनखंड आ रहा है। अब इसके बाद सी देखेंगे 12 और 48, 12 और 48, सी है 12 और 48। आप इसको वापस करिए, 2 से इसका एलसीएम ले लीजिए, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, अगेन 2 से, क्योंकि अभी तक क्या है दोनों ही इवन है, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आप वापस इसे ले लीजिए 2 से, ये हो गया 3 और ये 2 6 जा 12, आप वापस ले लीजिए 2, और सबसे पहले छोटी संख्या ही देखती रहना हमें, ये 3 और ये 2 3 जा 6, अगेन 3 से ले लिए लास्ट, और ये 1 और ये 1, तब आप इसका क्या कीजिए एलसीएम निकाल लीजिए, 2 2 2 2 और 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 3 जा 48। अभी ये वाली बात भी सामने आ रही है क्या,
4 टाइम में क्या आता है 48, तो ये भी बात अभी तक तो सामने आ गई। और लास्ट है डी 9 और 45, डी है 9 और 45। इसको आप किससे करेंगे 3 से, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15। 3 से ले लीजिए वापस ये 1, 3 5 ज़ा 15 और 5 ले लीजिए 1 और 1। इसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन निकालिए 3 3 और 5, 5 3 ज़ा 15 और 15 3 ज़ा 45। और यहाँ भी आ रहा है 45, यानी 9 और 5 45। कुल मिला के सामने ये ऑब्जर्व करने पर बात क्या सामने आई, प्राप्त परिणामों में हमने क्या देखा, बट वी फाउंड आउट इज द रिजल्ट दैट ऑल द लास्ट डिजिट नंबर आर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस नंबर, यानी जो भी नंबर आया वो पहली संख्या का कहीं ना कहीं पे गुणनखंड था। ठीक है, तो ये आपका 3.7 कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे की और जो एक्सरसाइज 4 है, ठीक है, मेजरमेंट, उसके अंदर हम लोग जो है देखेंगे आप नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होगी। ठीक है, टिल देन थैंक यू।